कि कांग्रेस की हालत जो है सुधरी है पहले से काफी कुछ, और चीजें बेहतर हुई हैं। तो देखिए, सत्तारूढ़ जो दल है आम आदमी पार्टी, उसको बेहतर सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो विधानसभा के चुनाव के नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। लेकिन अकाली दल लगातार कमबैक की ओर है, ये सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि अकाली दल का जो परफॉर्मेंस रहा है इस चुनाव में भी वो बेहद खास है। देखिए, 2017 के बाद से वोटर लगातार अकाली दल को नकारते रहे, नजरअंदाज करते रहे हैं। और अब इससे पहले उपचुनाव जब तरन में हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी को अकाली दल ने कितनी टक्कर दी थी, और टक्कर देकर सबको चौंका दिया था। और इसके बाद अब जब जिला परिषद और ब्लॉक समिति का रिजल्ट आया, तो इसमें भी आप देखिए, जिला परिषद में भी उन्होंने कई सारी सीटें जीती हैं, और ब्लॉक समिति में भी जो है अकाली दल ने 313 सीटें जीती हैं। इसके अलावा 32 सीटें जिला परिषद में भी हैं। तो कांग्रेस बदतर कुछ हुई है, लेकिन अकाली और बेहतर हो रही है। ये पंचायत चुनाव के नतीजे जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन आंकड़े जो आए हैं वो यही बता रहे हैं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो आंधी है वो पंजाब में फिलहाल जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव में कायम रही है, देखने को मिली है। और अभी जब बाई इलेक्शन भी हुआ था, चाहे तरन तारण का हो चाहे लुधियाना का हो, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने सीट जो है दोनों जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन टक्कर देखने को मिली थी अकाली दल की तरफ से, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब देखना होगा जब 2027 में चुनाव होगा तब कितनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी दर्ज कर पाती है। लेकिन एक झटके वाली खबर ये भी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, एक उनके घर से, गांव से पार्टी चुनाव हार गई है। इसके अलावा 2 एमएलए, 2 विधायकों के गांव से पार्टी हार गई है। स्पीकर के गांव से भी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात है पार्टी के लिए कि विधायकों, सांसदों, स्पीकर यानी नेताओं के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके गांव से पार्टी क्यों चुनाव हार रही है। क्या ये संकेत 2027 के लिए है या फिर मैसेज कुछ और है? इस पर पार्टी को चिंतन करना होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी इसको बड़ी जीत मान रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है और इसको एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी, लेकिन नानू, अगर ब्लॉक समिति पर नजर डालते हैं तो 2838 में से 2542 सीटों के नतीजे फिलहाल सामने आए हैं। लेकिन अगर इसमें अदर पार्टी पर अगर हम नजर डालते हैं तो अदर पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 168 सीटों पर जीत हासिल की है अदर पार्टी ने। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है पंजाब की जनता के द्वारा? देखिए, अदर में ज्यादातर तो लोकल है, निर्विरोध हैं, कुछ जो चुने गए हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनकी बात हो रही है अदर में, और बाकी कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पहली बात तो ये है कि जितने भी पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, चाहे निकाय चुनाव क्यों ना हो, निकाय थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में चाहे ग्राम पंचायत सचिव का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का चुनाव हो, तो देखिए ये ज्यादातर अमूमन वही पार्टी जीतती है जो सत्ता में कायम होती है। ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नई और खास बात नहीं है। बाकी राज्यों का भी आप डेटा ग्राफ उठाकर देखेंगे तो जहां पर सत्तारूढ़ दल कायम है, अमूमन पंचायत चुनाव में उनका ही दबदबा कायम रहता है। और उसकी बड़ी वजह 2 होती है। पहली ये कि जनता सोचती है, मतदाता को लगता है कि पंचायत चुनाव में हम जिसको प्रतिनिधि बनाएंगे उसकी सरकार होनी चाहिए, यानी उसकी सरकार होगी, तो पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो सरकार में अपनी बात अच्छे से रख पाएगा, और सुख सुविधाएं जो ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाली हैं या जिला परिषद स्तर पर मिलने वाली हैं, ब्लॉक समिति स्तर पर मिलने वाली हैं, वो उस क्षेत्र को बेहतर मिल पाएंगी, यानी उनकी बात बेहतर तरीके से सुनी जाएगी। दूसरी बात, अगर अपोजिशन कैंडिडेट या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को चुनोगे तो जनता को ये लगता है कि सरकार तो इनकी है नहीं। अगर इनको चुनते हैं तो उतनी फैसिलिटी, उतनी सुविधाएं, उतनी बात उनकी सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी जितनी सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट की सुनी जाएगी। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में अमूमन पार्टी उसी पार्टी का कब्जा होता है जो सत्ता में कायम है, और यही आम आदमी पार्टी पंजाब में भी देखने को मिला। अगर यही चीजें रिपीट होती हैं 2027 में तो पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए क्लियर रास्ता है। लेकिन अगर उलट स्थिति होती तो टेंशन बढ़ सकती है, और टेंशन बढ़ाई है। आप देखिए, विधायकों के गांव की स्थिति देखिए, सांसदों के गांव की स्थिति देखिए, स्पीकर के गांव में पार्टी हार गई, तो ये टेंशन वाली बात हो सकती है। फिलहाल पार्टी जो है इसको बड़े स्तर पर कह सकते हैं अपनी जीत मान रही है आम आदमी पार्टी। और अभी थोड़ी देर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है मोहाली में। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करेंगे, और शायद ये पीसी ही लग रहा है कि इसी चुनाव को लेकर हो सकती है, या कोई और बड़ा खुलासा या फिर कोई बड़ी कह सकते हैं अनाउंसमेंट पार्टी कर सकती है। जी, लेकिन नानू, अगर बात की जाए ब्लॉक समिति के, जिला परिषद की, जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इस पर जो पंजाब कांग्रेस के प्रमुख हैं राजा वड़िंग, उनका कहना है कि ये नतीजे मनगढ़ंत थे।
1 साल बचा हुआ है, लोग आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल